इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतभेद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हो, वो तभी हो सकता है ना कि कोई इनिशिएटिव, जैसे मान लीजिए ये काम जो है वो यूपीए का है, कांग्रेस पार्टी का है, कि वो इनिशिएट करें कि भाई वो क्या चाहते हैं। अब ग्राउंड में हम मैच खेल रहे हैं, बाल यानी आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बाल होगी तभी तो खेलोगे आप। तो मेरा इतना ही कहना है कि भाई अब तो इनिशिएटिव उनके हाथ में है और यूपीए को बताना चाहिए कि वो, या कांग्रेस पार्टी को ओपन करना चाहिए। जब वो ओपन करेंगे तब हम लोग विचार करेंगे। अब एक और इशू है, जब भी नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो बड़ी सफाई से आप उस मुद्दे पर अपने खामोश हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, हम खामोश नहीं कभी। देखिए ऐसा है ना कि हमारा साझा जो है वो एक सीमा में है, यानी बीजेपी के संपूर्ण विचार के साथ हमारा समझौता नहीं है। बीजेपी का हमारे जो विचार हैं या जो हमारा ओरिएंटेशन है या जो हमारा रास्ता है उसके साथ उनका टोटल अलायंस नहीं है। ये परिस्थिति है देश की कि आज बगैर साझा के सरकार नहीं बन सकती। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, कोई पार्टी बहुमत नहीं है, तो साझा तो बनेगा, जैसे यूपीए का बना, एनडीए का बना। तो वो साझा एक सीमा के अंदर है। तो साझा आपको लगता है ये ज़्यादा मजबूरी है? नहीं, मजबूरी क्यों होगी? ये देश की जो जनता है उसके दिए हुए मैंडेट के अनुसार, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि जस राजा तस प्रजा। जी। अब उसको पलट दीजिए कि जस प्रजा तस राजा, तस विधानसभा तस लोकसभा। तो जैसी आएगी जी जी, तो उसमें साझा बनाना पड़ेगा। तो जो आप नाम ले रहे हैं जी हमारा, उनकी पार्टी के भीतर बहुत से लोग हैं, जी, उनका संघ से वास्ता है उनकी पार्टी का, लेकिन हमसे जो वास्ता है उसमें अटल जी के ज़माने में एक आम सहमति से करार है। उस करार से यदि कहीं उनका वो लोग बाहर जाते हैं तो हमको ऐतराज़ होता है, उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और हम यदि उस करार से बाहर जाते हैं तो वो हमारे साथ नहीं है। हमारी पार्टियां अलग अलग हैं। देश में जो जनता ने फैसला दिया है उसने ही फैसला दिया कि कुछ बैठ के करो, साझा करो। तो हमारा किसी आदमी से ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत विरोध है। हाँ, हमारी जो सीमाएं हैं जिन पर हमारा दोनों के बीच में करार है, उसकी सीमा जब टूटती है तो फिर उसके मामले में हम लोग अपना जो राह है उस राह की जो कुछ ऐसी हार्ड कोर चीज़ें हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। इसमें कहीं कहीं ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में कहीं कहीं वोट बैंक की लड़ाई भी है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महादलित क्षेत्रों में बिहार में महाभोज का आयोजन करने का ठाना था और उसका जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ वो जनता दल यूनाइटेड ने किया। ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी ने किया। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लोगों का जरूर है कि ये वोट बैंक एक इंटैक्ट है और जो प्रोग्राम हुए उनसे है, तो उनके बीच में अभी बंटवारा क्यों करो? अब साझा है, जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन करो तो बात ठीक है, लेकिन अभी तो साझा प्रोग्राम से हम लोगों ने सब ये काम किया है। तो वो जनता साझा और वो उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो दोनों को लाभ देती है। विधानसभा हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो तो वो दोनों को लाभ मिलता है। मगर ऊपर लेवल पर किसी ने नहीं बोला, कुछ भीतर नीचे कोई बात हुई होगी, वो कोई नहीं हुई, वो कौन से बीच में काम कर रही है वो और या हम किसके बीच में काम कर रहे हैं वो बात, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक जगह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ी सी दिखती है, वो नीतीश कुमार जी के साथ आपके संबंधों में। आपके और नीतीश कुमार जी के संबंधों में कभी गर्माहट नहीं दिखती है, ऐसा लगता है कि एक ही पार्टी के हैं, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं। नहीं, ऐसा है, हमारे लोगों का रिश्ता जो होता है वो आइडियोलॉजिकल है जी। और याद रखना, खून का रिश्ता कभी कभी कमज़ोर हो सकता है लेकिन सिद्धांतों का रिश्ता फांसी आदमी को छुड़वा देता है। जी। तो मेरे साथ तो बहुत वर्षों से है। जी जी। और मेरा स्वभाव भी, जैसे मान लो वो आएंगे यहाँ जी, तो मैं आपको कहीं नहीं, वो यहाँ आएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो चुपचाप आकर निकल जाएंगे। मैं यदि वहाँ जाऊँगा तो कोई
किसी तरह किसी को पता चल जाए उससे परेशान नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी बार वो आते हैं इसका किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि हम तभी मिलते हैं जब कोई शांति हो। अब हमको पार्टी के बारे में फैसला करना है। अब बहुत लोग चले गए, जॉर्ज बीमार हो गए और कर्पूरी जी का देहांत हो गया, आज चौधरी साहब नहीं हैं, आज बहुत लोग इधर उधर चले गए, अपनी अपनी पार्टी बना ली। तो निश्चित तौर पर हमारे उनके बीच में ऐसा रिश्ता है कि वो बहुत है, लेकिन हम जो बोलेंगे यहाँ से वो 1 घंटे बाद वही बात बोलेंगे, वो वहाँ बोलेंगे 1 घंटे बाद हम भी वो बात बोलेंगे। यानी हमारा जो दिमाग का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल एकदम उसकी वेवलेंथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये रिश्ता सिद्धांत का भी है और दिल का भी है। हाँ, इसलिए कि हम लोग बहुत वर्षों से जो बाहर भी चले गए हैं, पार्लियामेंट में देखा होगा कि बाहर भी जो चले गए हैं, तो मेरी राय आज भी या उनकी राय मुझको अच्छी लगे तो यूनाइटेड फ्रंट हमने चलाया, उसका मैं अध्यक्ष था ही। जी। यानी सरकारें 2-2, 3-3 हमारी रही हैं, उस रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ। तो सीधी बात यह है कि मेरे रिश्ते बीजेपी से एनडीए में तो मैं हूँ ही, जी, लेकिन भारत बंद जो है वो ह्यूमन रिलेशन मेरे बहुत पुराने रहे हैं, उस पर ही भारत बंद हुआ। अब लेफ्ट के लोग हैं तो उनकी बहुत सी बातें, हमारी बहुत सी बातें मिल जाती हैं। तो सीधी बात है कि जो इतने वर्षों से हम लोग यहाँ हैं तो उसका नुकसान भी है और उसका लाभ भी कई बार मिल जाता है। जैसे मान लो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि 7 बरस से अपोजिशन एक है, लेकिन इस देश में गहराई से समझने का कोई काम ही नहीं किया। अब इसमें पॉलिटिकल जमात का दोष नहीं है, चूँकि पहले जो लोग मीडिया में आते थे उनकी समझ, या आज राजनीति, पहले लोग राजनीति में आते थे उनकी समझ बड़ी थी। इसी तरह चीज़ें धीरे 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 धीरे, यानी एक तो जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत हैं, जो उससे ही आस्था बनती है, जी, वो कमज़ोर हुए हैं। वो सब पार्टियों में कमज़ोर हुए, हमारी पार्टी में भी कमज़ोर हुए हैं। नेशनल इश्यूज़ पे आप काफ़ी बोलते हैं और काफ़ी प्रखर हैं, लेकिन जिस कंस्टिट्यूंसी से आप आते हैं, मधेपुरा कंस्टिट्यूंसी से, वहाँ के इश्यूज़ पे, वहाँ के लोकल इश्यूज़ पे आपको काफ़ी कम देखा है हमने लोकसभा में बोलते हुए। मैं जब गया था वहाँ, जिसको कोसी का इलाका कहते हैं, तो वहाँ 2 भट्टा चिमनी थी सिर्फ सहरसा में जी, और एक थी सुपौल में। फिर चारों तरफ से कोसी का सबसे बड़ा समस्या जो है वो कोसी नदी है, वो स्विंग करती है। तो कोसी का इलाका चारों तरफ से बंद था। तो वहाँ मेगा ब्रिज से लेकर अटल जी को ले जाने से लेकर आपके इलाके, आपका जो बलुआ बाजार उसके पास में और बहुत जगह है, और नेशनल हाईवे जो है 107 और 106, वो कोई एक विधानसभा नहीं है, मेरी विधानसभा नहीं, पूरे कोसी के इलाके में जिसको वो न छूती हो, या नहीं छूती। अभी इस बार मैंने कराया। फिर मेरे पैसे से आप चले जाइए नॉर्थ इंडिया में, आपको कहीं इंडोर स्टेडियम नहीं मिलेगा। सहरसा वो एमपी फंड से बना है। राज्यसभा के 6 साल थे मेरे पास, 6 साल के 12 करोड़ रुपए थे। हर शहर में 100,000 आदमी का, 800 आदमी का, 13 जगह मैंने, या 12 होंगे, गिने नहीं मैंने, ये हर कस्बे में, क्योंकि कहाँ आदमी कवि है, लेखक है, आपके किसान हैं, पार्टियां हैं, फिर शादी है, ब्याह है, कहाँ करेगा। तो मैंने 12, लोग कहते हैं एमपी फंड से क्या, मेरी चुनौती एक मेरे इलाके में जाओ। यानी ब्रिज वाली चीज़ें वो जानते नहीं थे, इतने मैंने ब्रिज अपने ही फंड से और दुनिया भर से कोशिश करके बनाया। तो वहाँ जो है मैं जब गया था तो इस समय
5-6 बड़े ब्रिज हैं। एक तो गोल्डन कॉरिडोर का बहुत बड़ा है जिसका वो चालू हो गया। फिर आपका बलुआ जो सहरसा के पास है वो जोड़ देगा पूरे के पूरे मधुबनी और दरभंगा को। इसके बाद जो है वो इस तरफ जो चौसा है वो भागलपुर से लेकर सब कर देगा। जब फुलौद के पास वीरपुर से वीरपुर बन जाएगा तो फुलौद के पास इतना बड़ा मेगा ब्रिज बनेगा कोसी पे। और 106 जो है वो आपके जो इलाके हैं वरना वीरपुर तक जाएगा। तो मैं इसी महीने मैं जबलपुर में था तो सबसे ज़्यादा काम वहीं। आप चले जाएंगे किसी आदमी से, पहला आदमी मिलेगा वो भी आपको बताएगा कि यहाँ काम। फिर मैं बदायूं से जीता हूँ। फिर जा कर के मैं बिहार में मधेपुरा और सहरसा अब आ गया मेरे में। जी सहरसा आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज़, चूँकि आप खुद इंजीनियर हैं, अगर उस क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं पे भी वहाँ पे ना तो एक मेडिकल कॉलेज है ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। और आप चूँकि राष्ट्रीय नेता हैं और आपकी तरफ से कोई अच्छा प्रयास भी नहीं दिख रहा है। नहीं, वहाँ जो है वो मधेपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज भी और मेडिकल कॉलेज भी ज़मीन उसकी ले ली गई है। प्रिंसिपल उसके अपॉइंटमेंट हो गए। फिर सहरसा में एग्रीकल्चर कॉलेज है जो हमारा रेजिम उसमें नीतीश जी ने किया है। तो मेडिकल भी इंजीनियरिंग भी वो जो आपने पूछा वो हो चुका है। शुरू कब तक होगा? अब मैं ये जैसे मान लो नेशनल हाईवे कब तक शुरू होगा, तो 106 मैंने वर्ल्ड बैंक में प्रयास करके कराया जी। अब नीतीश जी की सरकार है तो खुद चिंता है, जब उन्होंने अनाउंस किया है तो उसको करेंगे। वो तो काम करने में नीतीश जी का कोई जवाब नहीं है। Thank you. It was nice talking to you, Sharad Yadev ji. Thank you. In next episode, we'll again come back with a special person. Thank you for watching my show. Keep watching Lok Sabha Television.